स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1.1 फ्रॉम पेज नंबर 18 ऑफ द सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई. Atoms of the element Y as anion make CCP and those of the element X occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? Right? तो ये कह रहे हैं कि कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है एक्स एंड वाई. राइट? एंड इसके जो एटम्स वाई हैं, ठीक है, उन्होंने सीसीपी स्ट्रक्चर रिक्वायर किया हुआ है. एंड जो एलिमेंट एक्स है, ठीक है, उसके जो एटम्स हैं उन्होंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक्वायर किए हुए हैं. तो अगर हम एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं, राइट, ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो वाई एलिमेंट्स हैं उन्होंने सीसीपी स्ट्रक्चर रिक्वायर किया, मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर ही सीसीपी का एनालॉग है. ठीक है, कि जहां पे हमारे पास कॉर्नर्स जो हैं यूनिट सेल के, उस पे एटम्स अलाइन होंगे. ठीक है, और जो ये हमारे पास यूनिट सेल है, इसके जो फेसेस होंगे, जैसे फेस के सेंटर में फर्स्ट फेस, सेकंड एंड थर्ड, फोर, दिस वन, 5 एंड 6, इस पे जो है हमारे पास वाई एटम्स जो हैं वो अलाइंड है. ठीक है, अब तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट एक्स है उसने सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो एक्वायर किए हुए हैं. राइट? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे हो जाएंगे? अब ये जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस आ रहा है, तो 6 एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, दैट मीन्स कि एक दूसरे के पास आते हैं. ठीक है, तो उसमें जो खाली स्पेस अवेलेबल रह जाती है उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं. तो आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि हमारे पास जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, ठीक है, इन अ यूनिट सेल, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के इक्वल आएंगे. राइट? तो हम सीसीपी स्ट्रक्चर जो है इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन CCP equal to atoms at the corner, right, into 1 by 8 plus atoms at the face center. राइट? अब अगर हम देखें इसमें आपके पास कितने एटम्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, अब एक एटम का एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? दैट इज 1 बाई 8. राइट? टोटल एटम कितने हैं? टोटल हमारे पास 8 एटम्स हैं. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है ये पर यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन शो करेंगे, हमने ये देखना है. ओके, 8, एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1 बाई 8 है. ठीक है, अब जो फेसिस भी आ रहे हैं, ये जो फेस है, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि एक फेस जो है, अगर मैं क्रिस्टल लैटिस की बात करती हूँ तो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा. ठीक है, तो अगर 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा तो जो एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1 बाई 2. राइट? एंड टोटल फेसेस कितने हैं? 6 हैं, सो इनटू 6 हो गया. राइट? सो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया. ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया. दैट मीन्स कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स हैं इन सीसीपी वो कितना आ रहा है? वो 1 + 3 = 4 आ रहा है. दैट मीन्स कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई इन लैटिस कितने आ गए? दैट आर 4. सो यू कैन राइट इफेक्टिव number of atoms of Y in lattice इक्वल टू 4. आगे अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आते हैं वो इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ
atoms forming CCP। ठीक है, तो कितने बना रहे हैं, दैट आर 4। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, ठीक है, और उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में एक्स एटम्स जो हैं वो अलाइंड हैं, ठीक है, और 4 ही हमारे पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स है वो आ रहा है। दैट मीन्स एक्स रेशो वाई की अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 आ रहे हैं, ठीक है, और जो वाई एटम्स हैं, मतलब कि जो वाई एलिमेंट के एटम्स आ रहे हैं, उन टोटल का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, वो भी हमारे पास 4 आ रहा है, राइट। सो 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, सो एक्स रेशो वाई इज 1:1। दैट मीन्स कि हमारे पास जो फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है कंपाउंड का, दैट इज एक्स वाई। सो यू कैन राइट, सो द formula of the compound is X Y.